नमस्कार मित्रों, माताएं एवं बंधुओं, आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग को सरल और गहराई से समझेंगे। यह वह क्षण है जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी है। युद्ध आरंभ होने वाला है। वातावरण तनावपूर्ण है। इसी समय दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और एक विशेष बात कहता है, जो केवल साधारण वचन नहीं बल्कि व्यंग और कटाक्ष से भरे हुए शब्द हैं। श्लोक है उसमें, पश्येतां पांडुपुत्रा नामाचार्य महन्तिं चमूम बुद्ध्यां द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। इसका सरल हिंदी अर्थ है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से सजाया है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, गुरुदेव, जरा देखिए, पांडवों की यह विशाल सेना कितनी व्यवस्थित और सशक्त रूप में खड़ी है, और इसे सजाने वाला कौन है? आपका ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। पहली दृष्टि में यह वाक्य सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन इसमें गहरा व्यंग छिपा है। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में गुरुकुल के सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद ने एक बार कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तब आधा राज्य तुम्हें दूंगा। देखिए समय कैसे बदलता है। समय बीता, द्रुपद राजा बने। द्रोणाचार्य निर्धन ब्राह्मण थे। जब द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद के पास सहायता की आशा से गए, तब द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। उन्होंने कहा, राजा और भिखारी में मित्रता कैसी? यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में गहरे बैठ गया। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित किया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य लेकर बाकी आधा लौटा दिया। यह अपमान द्रुपद के लिए असहनीय था। अपमानित द्रुपद ने घोर तपस्या की, फिर एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से 2 दिव्य संतानों का जन्म हुआ। एक है द्रौपदी और दूसरा था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वह द्रोणाचार्य का वध करेगा। विडंबना देखिए, द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनका भविष्य का वध करता है, फिर भी उन्होंने उसे युद्ध विद्या सिखाई। यह गुरु की महानता थी। अब युद्ध भूमि में दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, देखिए, आपके ही शिष्य ने
पांडवों की सेना सजाई है। इन शब्दों में 3 बातें छिपी है। आपको अपने शिष्य पर गर्व होना चाहिए या चिंता। दूसरा बोलता है जिससे आपने शिक्षा दी वही आज आपके विरुद्ध खड़ा है। और तीसरा बताता है आपके पुराने अपमान का परिणाम अब सामने है। यह एक प्रकार से द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास था। दुर्योधन अत्यंत चतुर था। वह जानता था कि द्रोणाचार्य का हृदय पांडवों की ओर भी झुका हुआ है, इसलिए वह चाहता था कि द्रोणाचार्य पूरी निष्ठा से कौरवों के लिए ही लड़े। उनके भीतर प्रतिशोध की भावना जागे। हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपमान का परिणाम गंभीर होता है। द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, परिणाम युद्ध तक पहुंचा। फिर प्रतिशोध शांति नहीं देता। द्रोणाचार्य ने बदला लिया, फिर भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। महानता क्या है? द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनका वध करेगा, फिर भी उसे शिक्षा दी। यह श्लोक केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, यह मानव मन की गहराइयों को उजागर करता है। मित्रता का टूटना, अपमान की पीड़ा, प्रतिशोध की अग्नि और अंततः कर्म फल का सिद्धांत। कुरुक्षेत्र केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और प्रतिशोध का भी युद्ध था। यदि आपको भगवत गीता का यह सरल और गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।